चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बौद्ध सभाएं के बाद अगला वीडियो। इसमें हम अगले पॉइंट को समझाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। वहीं हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। आपसे कोई पूछेगा कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था, तो आप कहिएगा बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इन दोनों भाग जो थे, इसके दोनों के अर्थ क्या थे, आदर्श वाक्य क्या थे, इसको पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। महायान का आदर्श वाक्य क्या था, बोधिसत्व है। ठीक है, महायान का क्या है, बोधिसत्व है। चलिए यहाँ रख देते हैं, आपको दिखेगा। ठीक है, अब वहीं आपका हीनयान का आदर्शवाद अहर्त पद है। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है और अहर्त पद का मतलब क्या होता है, ये यहाँ आपको समझना जरूरी है। बोधिसत्व का मतलब होता है कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देना। ठीक है, बोधिसत्व का मतलब क्या है कि कल्याण करना है, लेकिन किसका, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देना और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करना। उसके बाद क्या प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। अपने निर्वाण में भले देरी हो जाए लेकिन दूसरे के कल्याण को हमेशा प्राथमिकता दिया जाएगा, तो उसका मतलब था बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व किसका आदर्श वाक्य था, तो महायान का। और वही हीनयान का आदर्श वाक्य अहर्त पद है। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है, इसमें है कि तपस्या करके आपको निर्वाण प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो ये अहर्त पद का मतलब क्या होता है कि अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करना अहर्त पद कहलाएगा। वहीं बोधिसत्व का मतलब क्या है कि दूसरे के कल्याण से कल्याण करना है, भले अपने निर्वाण में देरी हो जाए, लेट हो जाए, विलंब हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में शुरू किया गया था। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, तो धार्मिक जुलूस सबसे पहले आपका बौद्ध धर्म में शुरू हुआ था। एक और भी आता है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन ही सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कौन सा दिन, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, कारण क्या है बता देते हैं। आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, पहला बात। ठीक है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म में बड़ा पवित्र माना गया। क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और तो इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और लास्ट इसी दिन महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो तीन घटनाएं हैं, जन्म लेना, ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाण होना। तीनों के दिन वैशाख पूर्णिमा के ही दिन घटना घटी थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निर्वाण कहिए या महापरिनिर्वाण कहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में
4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। देखिए हम लोग को मतलब है याद रखने से। कैसे याद करना है ये थोड़ा टेक्निक है, इधर उधर करके बातों को हम लोग समझ जाते हैं और याद हो जाता है। देखिए जैसे महात्मा बुद्ध ने संसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या बताए कि संसार में बहुत ही दुख है। पहला दुख का ग्रुप है, दुख का ग्रुप है दुख समुदाय, समुदाय दुख समुदाय भी है। दुख बहुत सारा, बहुत दुख है, बहुत सारा दुख है, दुख का समुदाय है। तीसरा दुख निरोध है। क्या है? दुख निरोध है, यानी दुख को रोका नहीं जा सकता, समझिए। और चौथा दुख निरोध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप दुख को रोकने के कितने भी उपाय करेगा ये खत्म नहीं होने वाला है। ये अर्थ नहीं निकल रहा है फिर भी हम लोग याद कर रहे हैं। कैसे? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। कई गो बताए थे? 4 आर्य सत्य, यानी एकदम 4 गो सत्य बात बताए संसार के बारे में। क्या बताए? कि संसार में बहुत दुख है, समझिए, ठीक है। फिर क्या बोले? कि दुख का समुदाय है, यानी दुख का ग्रुप है, ठीक है। फिर बोले कि दुख निरोध है, यानी कितना भी आप दुख को रोकिएगा खत्म नहीं होगा, समझिए, दुख निरोध है। और चौथा में बताए क्या? कि दुख निरोध प्रतिपदा, ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य बताए। आपको याद हो गया दोस्तों कि संसार में बहुत दुख है, पहला। दूसरा क्या था? दुख का समुदाय है, दुख का ग्रुप है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपको चारों ये आर्य सत्य याद हो गए। और इन्होंने अगला पॉइंट में कह रहा है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। इन संसारिक दुख से, ये दुख है, दुख के समुदाय से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 8 गो मार्ग बताया, ठीक है। बोले कि आप लोग ये अच्छा 8 मार्ग मानिएगा तो आपको ये संसारिक दुख से आप मुक्ति पा जाइएगा। पहला क्या बोले? समयक दृष्टि। देखिए लिखा है पहला समयक दृष्टि। क्या बोले? समयक दृष्टि, समझिए, पहला। दूसरा बोले समयक संकल्प, आपको बढ़िया देखना है, ठीक है। फिर आपको बढ़िया संकल्प लेना है। समयक वाणी हो जाएगा, बढ़िया बोलना है, उचित बोलना है, फालतू का बात नहीं बोलना है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। चौथा बोले समयक कर्मांत, ठीक है, अच्छा कर्म करना है। उसके बाद बोले समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। आप याद रखिएगा, दृष्टि, अच्छा देखना है, संकल्प लेना है, अच्छा बढ़िया बोलना है, कर्म अच्छा करना है, ठीक है, समयक आजीव करना है, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। उन्होंने बोले, बुद्ध बोले कि यदि आप ये 8 मार्ग को मानते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा संकल्प लेते हैं, जीवन में बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं, बढ़िया व्यायाम करते हैं, बढ़िया आपकी स्मृति है और समयक समाधि है, तो आपको क्या होगा ना कि आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो गए, इसका मतलब होता है मुक्ति। वही कह रहा है, देखिए कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर कि निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले का जो परम लक्ष्य है क्या है? निर्वाण है। निर्वाण का मतलब मुक्त हो जाना। हम लोग हिंदू धर्म में भी है कि मुक्ति के लिए सारे लोग उपाय करते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, तो वही अर्थ होता है निर्वाण का परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सरल
निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील पर बल दिया। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए बताया कि आप यदि चाहते हैं कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए तो आप 10 बात पर ध्यान दीजिएगा। पहला कि अहिंसा नहीं करना है, आपको अहिंसा में जीवन बिताना है, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, पहला बात अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा का पालन करना है। मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, किसी का हत्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बोले कि सदा सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, मारा मारी बंद, झूठ बोलना बंद। तीसरा बोले कि चोरी नहीं करना है, चोरी भी नहीं करना है। ठीक है, सत्य बोलना है, अहिंसा के अनुसार रहना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। चौथा में बताए कि आपको अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना है। देखिए, ये नहीं कि सारा संपत्ति आप रख लीजिए बेईमानी कर करके, भ्रष्टाचार कर करके, तो बोले नहीं, इसमें धन रखना ही नहीं। धन रखिएगा तो फालतू का भ्रष्ट हो जाएगा, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा। तो वो बोले कि संपत्ति नहीं रखना है। पांचवा बोले कि मद सेवन, दारू नहीं पीना है। ठीक है, मद सेवन ये आपको नहीं करना है। उसके बाद 6 नंबर पर बोले कि असमय भोजन नहीं करना, यानी कि जब मिला तब खाना खा ले, नहीं, असमय भोजन निषेध किए। उसके बाद बोले सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, गद्दादार बिस्तर पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है। और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील बनाए थे, जो बोले कि जो लोग गृहस्थ जीवन में है वो ये 5 को मानेगा। और जो साधु है, जो भिक्षुक है, वो और जो 5 है कि क्या कि असमय भोजन नहीं करेगा, एक समय में भोजन ही करेगा, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोएगा, साधु भिक्षुक के लिए था, स्त्री से दूर रहेगा, धन संचय नहीं करेगा और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये भिक्षुकों के लिए था और गृहस्थ के लिए था अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना, मद सेवन नहीं करना। ये 5 थे, ये गृहस्थों के लिए थे, निर्वाण के मार्ग। अगला, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। आपसे पूछेगा कि मध्यम मार्ग का उपदेश कौन दिए थे, आप कहिएगा महात्मा बुद्ध। अगला पॉइंट है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ये भी आपसे पूछता है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ, अनिश्वरवाद दोनों ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के भी रूप में हो सकता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो जातक की कथाएं हैं ये बता रहा है कि महात्मा बुद्ध का अवतार मनुष्य के भी रूप में हो सकता है और पशु के भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये जातक कथाएं बताता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। आपसे कोई पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का अंतिम जन्म किसके रूप में था, तो आप कहिएगा शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म था। उसके बाद इनका अभी जन्म होना शेष है। मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। उसके बाद देख लीजिए लास्ट 2 पॉइंट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्ति कौन सी शैली में बना है, तो गंधार शैली में। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्ति का निर्माण किस शैली में, तो गंधार शैली में। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपोच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। और देखिए गुरु रिनपोच का 130 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। तो दोस्तों हमने आपको
महात्मा बुद्ध से संबंधित लुसेंट के सभी बिंदुओं पर चर्चा किया है। आप ध्यान से 1-2 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।